एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक अत्याधुनिक तकनीक है जो चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला चुकी है। यह एक तरीका है जिससे शरीर के अंदर के अंगों और ऊतकों की साफ-साफ तस्वीरें ली जाती हैं। एमआरआई स्कैन की मदद से डॉक्टर शरीर के अंदरूनी हिस्सों को बिना किसी सर्जरी के देख सकते हैं। यह एकदम सुरक्षित तरीका है जिसमें कोई दर्द नहीं होता और एक्स-रे का भी इस्तेमाल नहीं होता। एमआरआई स्कैन के दौरान मरीज को किसी भी प्रकार की रेडिएशन का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे यह और भी सुरक्षित हो जाता है। एमआरआई स्कैन से डॉक्टर बीमारियों का सही पता लगा पाते हैं। यह तकनीक डॉक्टरों को शरीर के अंदरूनी हिस्सों की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे सही निदान और उपचार कर सकते हैं। इससे दिमाग, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों, मांसपेशियों और बाकी अंगों की अच्छी तस्वीर मिलती है। एमआरआई स्कैन की उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें डॉक्टरों को शरीर के विभिन्न हिस्सों की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में मदद करती हैं। एमआरआई की मदद से डॉक्टर ट्यूमर, चोट, इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। यह तकनीक न केवल बीमारियों का पता लगाने में मदद करती है, बल्कि उनके उपचार की योजना बनाने में भी सहायक होती है। एमआरआई स्कैन के दौरान मरीज को एक बड़े से चुंबक वाली मशीन में टेबल पर लेटाया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से आरामदायक होती है और मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। मशीन रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर के अंगों और ऊतकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। ये तरंगें शरीर के अंदरूनी हिस्सों से टकराकर वापस आती हैं और कंप्यूटर इन तरंगों को प्रोसेस करके तस्वीरें बनाता है। फिर कंप्यूटर इन जानकारियों को प्रोसेस करके साफ-साफ तस्वीरें बनाता है। ये तस्वीरें डॉक्टरों को शरीर के अंदरूनी हिस्सों की विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं, जिससे वे सही निदान कर सकते हैं। एमआरआई स्कैन एक सुरक्षित और उपयोगी जांच है, जिससे डॉक्टर बीमारियों का सही और समय पर पता लगा पाते हैं। यह तकनीक न केवल निदान में मदद करती है, बल्कि उपचार की योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमआरआई स्कैन की मदद से डॉक्टर मरीजों को बेहतर और सटीक उपचार प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति में सुधार होता है। एमआरआई स्कैन एक ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल करता है, जिसे एमआरआई टेक्नीशियन कहते हैं। एमआरआई टेक्नीशियन ही वो होता है जो आपको स्कैन के समय गाइड करता है और ध्यान रखता है कि आप आराम से और सुरक्षित रहें। एमआरआई टेक्नीशियन स्कैन के दौरान मशीन चलाता है और देखता है कि आप सही पोजीशन में हो ताकि साफ तस्वीरें आए। वो स्कैन के दौरान आपके साथ एक अलग कमरे में होते हैं, लेकिन वो आपको एक खिड़की और माइक्रोफोन से देख और सुन सकते हैं। स्कैन के दौरान अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप एमआरआई टेक्नीशियन को बता सकते हैं। वो आपकी मदद करने और ये सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि आपका स्कैन आसानी से हो जाए। एमआरआई स्कैन के लिए जाने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि स्कैन सही से हो और आपको कोई परेशानी ना हो। एमआरआई एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रक्रिया है, इसलिए इसकी तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सही तैयारी से न केवल स्कैन की गुणवत्ता बेहतर होती है, बल्कि आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आपके शरीर में कोई धातु की चीज लगी है, जैसे पेसमेकर, नकली जोड़ या धातु की प्लेट या स्क्रू। ये जानकारी डॉक्टर को आपके लिए सही और सुरक्षित एमआरआई स्कैन की योजना बनाने में मदद करेगी। धातु की चीजें एमआरआई मशीन के चुंबकीय क्षेत्र के साथ प्रतिक्रिया कर सकती हैं, जिससे गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि एमआरआई मशीन में एक ताकतवर चुंबक होता है जो धातु की चीजों को अपनी तरफ खींच सकता है। एमआरआई मशीन का चुंबकीय क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि यह धातु की चीजों को खींचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए एमआरआई स्कैन से पहले धातु की चीजों को हटाना अनिवार्य है। एमआरआई स्कैन से पहले आपको अपने ऊपर से सारी धातु की चीजें जैसे गहने, घड़ी, बेल्ट और हेयरपिन उतार देनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या अन्य चुंबकीय पट्टी वाले कार्ड हैं,
तो उन्हें भी बाहर छोड़ देना चाहिए। ये चीजें एमआरआई मशीन के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित हो सकती हैं और खराब हो सकती हैं। आपको ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए जिनमें कोई धातु की झिप या बटन न हो। कई बार आपको अस्पताल में दिए गए गाउन पहनने के लिए कहा जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके कपड़ों में कोई धातु ना हो। आरामदायक कपड़े पहनने से आपको स्कैन के दौरान आराम महसूस होगा और स्कैन की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से चलेगी। कुछ मामलों में आपको एमआरआई स्कैन से पहले एक खास तरह का डाई पीने या इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा जा सकता है। यह डाई आपके शरीर के अंदरूनी अंगों और ऊतकों को और स्पष्ट रूप से दिखाने में मदद करता है। डॉक्टर आपको इस डाई के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में भी बताएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपको इससे कोई एलर्जी न हो। ये डाई आपके शरीर के कुछ अंगों या ऊतकों को स्कैन में और साफ दिखाने में मदद करता है। इससे डॉक्टर को आपकी स्थिति का सही और विस्तृत आकलन करने में मदद मिलती है। एमआरआई स्कैन की यह प्रक्रिया थोड़ी समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए धैर्य रखें और सभी निर्देशों का पालन करें। धैर्य। सेक्शन 4, एमआरआई मशीन अंदर क्या है? एमआरआई मशीन एक बड़ी पाइप जैसी मशीन होती है जिसमें एक शक्तिशाली चुंबक होता है। यह चुंबक इतना शक्तिशाली होता है कि यह शरीर के अंदरूनी हिस्सों की विस्तृत छवियां बना सकता है। एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है और यह तकनीक डॉक्टरों को बिना किसी सर्जरी के शरीर के अंदरूनी हिस्सों को देखने में मदद करती है। मशीन के चारों ओर एक बड़ा गोल रास्ता होता है जहां मरीज को एक टेबल पर लेटाया जाता है। यह टेबल धीरे धीरे मशीन के अंदर जाती है और स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू होती है। इस दौरान मशीन से तेज आवाजें आ सकती हैं जो सामान्य हैं और स्कैनिंग प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। जब आप एमआरआई मशीन के अंदर होते हैं तो आपको बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए ताकि स्कैन साफ आए। हिलने से छवियां धुंधली हो सकती हैं, जिससे डॉक्टरों को सही निदान करने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए आपको जितना हो सके स्थिर रहना चाहिए। आप सांस ले सकते हैं और पलकें झपका सकते हैं, लेकिन आपको हिलना डुलना या अपनी जगह नहीं बदलनी चाहिए। कुछ एमआरआई स्कैन में आपको अपनी सांस रोकने के लिए कहा जा सकता है ताकि छवियां और भी स्पष्ट आ सकें। यह आमतौर पर कुछ सेकंड के लिए होता है। एमआरआई मशीन कुछ लोगों को घुटन यानी बंद जगह का डर लग सकता है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है और इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। कुछ लोग संगीत सुनने या आंखें बंद रखने से आराम महसूस करते हैं। अगर आपको घुटन लगती है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी चिंता को समझेंगे और आपको सुझाव देंगे कि कैसे आप इस प्रक्रिया को आराम से पूरा कर सकते हैं। वो आपको आराम और स्कैन के दौरान शांत रहने में मदद करने के लिए दवा दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ एमआरआई केंद्रों में आपको एक बटन दिया जाता है जिसे आप दबा सकते हैं अगर आपको किसी भी समय असुविधा महसूस हो। यह बटन तकनीशियन को संकेत देता है कि आपको मदद की जरूरत है। स्कैन पूरा होने के बाद टेबल धीरे धीरे मशीन से बाहर आ जाती है और आप सामान्य गतिविधियों में लौट सकते हैं। डॉक्टर आपके स्कैन की छवियों की समीक्षा करेंगे और आपको परिणाम बताएंगे। एमआरआई स्कैन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो डॉक्टरों को सटीक निदान और उपचार योजना बनाने में मदद करता है। सेक्शन 5, एमआरआई स्कैन प्रक्रिया शुरू होती है। जब आप एमआरआई मशीन के अंदर होते हैं तो टेक्नीशियन आपको सही पोजीशन में ले जाने के लिए टेबल को अंदर ले जाएगा। एक बार जब आप सही जगह पर आ जाते हैं तो टेक्नीशियन स्कैन शुरू कर देगा। एमआरआई स्कैन के दौरान आपको जोर की आवाजें सुनाई दे सकती हैं, जैसे तेज आवाज, क्लिकिंग या थंपिंग। ये आवाजें नॉर्मल हैं और मशीन के चुंबक और रेडियो तरंगों से आती हैं। स्कैन के दौरान आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। चुंबक और रेडियो तरंगें आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन
अगर आपको स्कैन के दौरान कोई परेशानी होती है तो आप टेक्नीशियन को बता सकते हैं। सेक्शन 6 एमआरआई स्कैन। तस्वीरें कैसे बनती हैं? एमआरआई मशीन आपके शरीर में रेडियो तरंगें भेजती है। ये तरंगें आपके शरीर में पानी के अणुओं में मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओं से टकराती हैं। इस टक्कर से एक सिग्नल बनता है जिसे मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। एमआरआई मशीन इन सिग्नल का इस्तेमाल आपके शरीर के अंदर के अंगों और ऊतकों की साफ-साफ तस्वीरें बनाने के लिए करती है। इन तस्वीरों को कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा जा सकता है, जहां रेडियोलॉजिस्ट उनकी जांच करते हैं।